आपको एक्सरसाइज 2.7 के सभी सॉल्यूशंस बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 2.7 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 1 है फाइंड। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिगर करना है। 0.4 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले तो ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें। तो 0.4 को कैसे लिखेंगे, 4/10। अब ये मैंने 4/10 कैसे लिखा, 0.4 है, जितने भी ऊपर नंबर हो उन्हें ऊपर लिख दिया। जैसे यहाँ पे 4 है, 0 को छोड़िए, ओके, तो 4 लिख दिया मैंने। अब ये कितने डेसिमल कितने दूर है, एक डिजिट से, तो मैंने 10 लिखा। अगर 2 डिजिट्स होते डेसिमल के बाद तो 100 लिखती, ठीक है। तो ये देखिए 0.4 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले मैंने 0.4 को लिखा 4/10 डिवाइडेड बाई 2। फिर 4/10 डिवाइड बाई 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे और 2 की जगह क्या लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2। अब मैंने क्या करा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो मेरा आ गया 2/10। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.2, ठीक है। सिमिलरली 0.35 डिवाइडेड बाय 5, फिर से जो ऊपर नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख दिया 35। और अब मैंने यहाँ 100 कैसे लिखा, यहाँ पे 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 100। जितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद उतने जीरोस लगाने, ओके। सो 35/100 डिवाइडेड बाय 5, ओके। सो 35/100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 की जगह 1/5। अब 35 और 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 1s are 5, 5 7s are 35, तो 7/100, 0.07। नेक्स्ट 2.48 डिवाइडेड बाय 4, इसको भी लिख दिया। अब जो ऊपर के नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिखना है, 248। अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है, 1 2, सो नीचे 0 कितना आएंगे, 2, सो 100 डिवाइडेड बाय 4, ओके। फिर 248 बाय 100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह 1/4। अभी 4 की टेबल में आता है 248 कैसे, 4 1s are 4। अभी 4 की टेबल में 2 नहीं आता, तो आप पूरा 24 चेक करो, तो 4 6 are 24। अब 8 बच गया, 4 की टेबल में 8 को पता है 2 पर, तो पूरा ये क्या हो गया 62, ओके। सो क्या करा, 62 into 1 और 100 into 1, 62/100, तो 0.62, ओके। नेक्स्ट देखिए 65.4 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 654 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 6, ओके। तो 654/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 6 की जगह 1/6। अब ये 6 की जगह में आते हैं 6 1s are, अब 654 है। अब ढंग से देखिए 654 में 6 है, तो सबसे पहले पहला डिजिट देखिए 6 आते हैं 6 की टेबल में, तो 6 1s are 6। नेक्स्ट 5 नहीं आता, तो मुझे 54 देखना पड़ेगा, जो बाकी का बच गया। तो पहले मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 54 कब आता है 9 पर, तो 6 9s are 54, तो ये कितना होगा टोटल 109, ठीक है। फिर देखिए 109 मल्टीप्लाइड बाय 9 और सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 और 10 into 1, तो ये आ गया 109/10, दैट इज 10.9। नेक्स्ट देखिए 651.2 डिवाइडेड बाय 4, 6512 ऊपर लिख दिया। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो नीचे 0 कितना आएगा 1, यानी कि डिवाइड बाय 10, फिर डिवाइडेड बाय 4, तो इसी जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 की जगह क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। फिर मैंने इसे फिर से कट किया। अब 6512 है, तो 4 1s are 4। अब 4 की टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन 6 से छोटा एक नंबर आता है, दैट इज 4, तो 4 1s are 4। अब 6 में से 4 माइनस गए तो 2 बचा, तो सपोज यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया 25। तो अब 25 चेक करो, तो 4 6 are 24 होता है, 25 नहीं होता। अब फिर से क्या बच गया 1। अब 1 और 1 कितना हो गया 11। अब 11 चेक करते हैं, 4 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा क्या होता है 8, तो 4 2s are 8। अब 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो अब क्या बच गया 32। तो 4 की टेबल में 32 कब आता है 8 पर, तो 4 8s are 32, तो ये आ गया 1628। यहाँ पे लिखा 1628/10, दैट इज 162.8। ऐसे ही सिमिलरली 14.49 डिवाइड बाय 7, 1449/100 डिवाइडेड बाय 7, 1449/100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 7 की जगह 1/7, ओके। सो ये कट गया 7 की टेबल से, 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब 4 नहीं आता 7 की टेबल में, तो अब पूरा 49
पड़ेगा, उसके लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। ओके, और फिर 7 की टेबल 49 का पता है 7 पे, तो ये कितना होगा 207, तो 207 बाय 100 दैट इज 2.07। ओके, आप इस 0 से इस 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे भी इस 0 को इस 0 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में है। ओके, नेक्स्ट देखिए 3.96 डिवाइड बाय 4 सेम 3.396 बाय 100 डिवाइड बाय 4, 396 बाय 100 इंटू 1/4। अब 4 की टेबल में 396 का पता है 99 पर, तो 99 बाय 100 0.99। नेक्स्ट देखिए 0.80 डिवाइडेड बाय 5, तो 80 बाय 100। ओके, फिर हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 5 है, अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1/5 लिखेंगे, तो 80 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, फिर 5 1 जा 5 1 जा 5, तो ये 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 0 30, और 5 की टेबल में फिर 30 का बात है 6 पर, तो 5 6 जा 30, तो 16 बाय 100 दैट इज 0.16। ओके, सो क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, फिर से 1 to 7 में हमें फाइंड करना है। अब देखिए 4.8 डिवाइडेड बाय 10, अब जब वहाँ पे मल्टीप्लाई हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था, मल्टीप्लाइड बाय 10 में क्या करते थे या मल्टीप्लाइड बाय 100 में क्या करते थे, जितने भी 0 हो उतना ही डेसिमल को आगे ले जाते थे। अच्छा, अब डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 में क्या करेंगे, जितने भी जीरोस हो उतना ही डेसिमल को पीछे ले जाएंगे। पीछे का क्या मतलब है, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। ओके, सो जैसे कि ये क्या है 4.8 डिवाइड बाय 10, तो एक 0 है, यानी कि इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ, ये डेसिमल कहाँ जाएगा, एक पॉइंट पीछे, तो बन जाएगा 0.48, उसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 52.5 डिवाइडेड बाय 10, ओके, सो एक ही 0 है तो एक डेसिमल पीछे, यानी कि 5.25। नेक्स्ट देखिए 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0.07, आप पॉइंट से इधर लेफ्ट में 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, अगेन डेसिमल इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3.31। अब देखिए 272.23 डिवाइडेड बाय 10, अगेन ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ एक, क्योंकि एक ही 0 है तो एक ही डेसिमल जा रहा है। ओके, तो ये बन गया 27.223। नेक्स्ट देखिए 0.56 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे फिर से एक ही 0 है तो एक ही डेसिमल प्लेस आ गई, तो 0.056। नेक्स्ट देखिए 3.97 डिवाइडेड बाय 10, एक ही डेसिमल है तो एक ही डेसिमल प्लेस आ जाएगा, दैट इज 0.397, और पॉइंट से पहले आप 0 भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमें फाइंड करना है 1 to 6 पार्ट्स में जो भी गिवन है। ओके, सो 2.7 डिवाइडेड बाय 100, ये सब क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, समझिए ये कोई नंबर है 1.101.52, तो मैं इसके इधर दैट इज यहाँ पे कितने भी 0 लगाऊं और यहाँ पे कितने भी 0 लगाऊं, इससे इस पूरे नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 002, तो 002 2 के बराबर ही होता है। ओके, बट अगर मैं इसके बाद लिखूँ 200, तो ये तो 200 होता है। ओके, सो ये अलग चीज़ है, ये तो 200 है, बट अगर मैं 002 यहाँ लगाऊँ तो ये 2 के बराबर ही होता है। ओके, तो डेसिमल्स में भी सेम होता है, अगर आपके डेसिमल्स के बाद जितने भी न्यूमरल्स हैं, सपोज यहाँ पे कितने हैं 2 न्यूमरल्स है 5 और 2, तो आप इसके पीछे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लगा सकते हैं, प्लस आपके जो 101 है जो डेसिमल से लेफ्ट पे है 101, इसके भी लेफ्ट में आप कितने भी जीरोस लगा सकते हैं इनफाइनाइटली, कितने भी। ओके, सो ये बस आपको इसलिए बताया मैंने क्योंकि अब जब हम डिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.7 है तो मुझे 2 जीरोस है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस से आगे लेके जाना है ना, 2.7 है तो एक तो चले जाएगा, अब इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसके बियॉन्ड 0 लिख सकते हैं। सो 2 जीरोस है तो 1 2, तो डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे 0.027। ओके, 2 डेसिमल प्लेसेस से जाना था तो मैंने 2.7 को क्या किया, 2.7 पे मैं लेफ्ट पे 0 0 लगा दूंगी तो इससे इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, सो अब मेरे को 2 जीरोस
है, 100 में 2 जीरोज है तो 2 डेसिमल प्लेस जाना पड़ेगा, एक ये तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.3 या 0.3 डिवाइडेड बाय 100। अगेन दो जीरोज है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, अब इधर भी स्पेस नहीं है, एक ही डेसिमल प्लेस से शिफ्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली कितने भी लगा सकते हैं। ओके, अब मैं करती हूँ, 0 से करना है तो 1 2, यानी कि मेरा डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ, दैट इज 0.003। ओके, नेक्स्ट देखिए 0.78, जीरो कितने जीरोज है, 2 जीरोज से लेके जाना पड़ेगा। अगेन देखिए 1 जीरो से जाऊंगी तो ये आ जाएगा, लेकिन मुझे 2 जीरोज पे जाना है, तो बेसिकली मैं इसमें कितने भी जीरोज ऐड कर सकती हूँ। अब देखते हैं 1 2, है ना, तो बेसिकली मेरा कहाँ आ जाएगा, 0.0078। ओके, नेक्स्ट देखिए 432.6, 2 जीरोज है, 2 डेसिमल प्लेसेस से लेफ्ट जाइए तो मिल गया 4.326। ओके, नेक्स्ट देखिए 23.6 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 2 डेसिमल प्लेसेस से जाइए, 1 2, तो कितना आ गया 0.236, अब 0 भी लगा सकते हैं। ओके, अगेन देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस से 1 2, तो कितना आ गया 0.9853, आप 0 भी लगा सकते हैं इफ़ यू विश टू। ओके, बेसिकली ये इसको करने का तरीका है। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 3 जीरोज हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जीरोज हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली हम ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है आपका। तो मैंने क्या किया, 2 3 4 कितने भी जीरोज ऐड कर दिया। अब मैं देखती हूँ 3 जीरोज हैं तो डेसिमल प्लेसेस 3 से शिफ्ट होगा, 3 बार शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो कितना आ गया 0.0079। ओके, अब चाहे तो इसे बाद में हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 26.3, 3 जीरोज, 1 2, एक और जीरो चाहिए होगा तो मैं कितने भी लगा देती हूँ, सपोज मैंने 2 लगा दिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 2 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.0263। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 जीरोज है अगेन। ठीक है, मैं यहाँ पे कितने भी जीरो लगा दूँगी, 2 जीरो लगा दूँगी। अब चेक करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 कितना आ गया 0.03853। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस से शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए 128.9, इसमें भी लगा देती हूँ जीरो, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हाँ चलो, कितना है डिवाइडेड बाय 1000 है, देखो ज़रा यहाँ देखो, डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरोज हैं तो 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 0.1289। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे भी हमें जीरोस की मदद चाहिए होगी। ठीक है, आप सेम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। ओके, सो 3 जीरोज है, 1 2 3, तो कितना आ गया आंसर 0.0005। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 5 है फाइंड। ओके, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, सबसे पहले जो डेसिमल में है उसको आप फ्रैक्शंस में डाल लीजिए। कैसे, 7 डिवाइडेड बाय 3.5 की जगह क्या आ जाएगा 35/10। अब जो भी डिवाइजर होता है हम उसी का रेसिप्रोकल करते हैं और डिवीजन की जगह क्या लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वही करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 35/10 की जगह इसका रेसिप्रोकल 10/35। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 की टेबल में 35 आता है, तो 7 × 7 7 5 35, तो ये आ गया 10/5।
ये फिर से रिड्यूस हो सकता है, 5 की टेबल में 10 आता है, 5 1 से 5, 5 2 10, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट दीजिए 36 डिवाइडेड बाय 0.2, 36 डिवाइडेड बाय 2/10, 0.20 2/10 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 2/10 कीजिएगा 10/2। ये फिर से 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, सो 180, 18 into 10 180, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 325 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5/10, दोनों डेसिमल में थे, दोनों को हमने कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया 325/100 डिवाइड बाय 5/10, सो 325 और बाय 100 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 5/10 की जगह 10/5, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। अब ये 5 की टेबल से कट सकता है, 5 1 जा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, तो ये हो गया तुम्हारा 65/10, दैट इज 6.5, ओके 6.5। नेक्स्ट देखिए 30.94 डिवाइड बाय 0.7, दोनों डेसिमल में है, दोनों को फ्रैक्शंस में लाए, 3094/100 डिवाइडेड बाय 7/10। अब ये 0 और ये 0 ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं, ओके, कैंसिल मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए 3094/100 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 7/10 की जगह 10/7, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए ये कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 40, तो आ गया 442/10, दैट इज 44.2, ओके। नेक्स्ट देखिए 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100, तो 5/10 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 100/25 आ गया, इसका रेसिप्रोकल, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अगेन ये 5 की टेबल से कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से ये 10/5 आया, इसकी जगह मैं 2 लिख सकती हूँ, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट देखिए 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, दोनों डेसिमल में है तो उनको फ्रैक्शंस में लेके आए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइजर की जगह उसका रेसिप्रोकल, तो अब ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरे 0 कैंसिल। अब ये फिर से 5 की टेबल में आ सकता है, इवन 25 की टेबल से कर सकते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 एंड 25 1 जा 25, तो ये आ गया 31, ओके। नेक्स्ट देखिए 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, दोनों डेसिमल में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, अब डिवाइड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइजर की जगह उसका रेसिप्रोकल, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये फिर से कैंसिल हो सकता है, कैसे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, ये अगेन कितना आ गया 153/3, अगेन कैंसिल हो सकता है, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, ओके। सो ये आ गया हमारा 51। एक मिनट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.15 15/100 है ना, ये एक मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे जब, तो ये 30 आएगा, यहाँ पे भी एक 0 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे 15/100 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 100 आएगा, है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक 0 भी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, सो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 5 जा 3 एंड 0 की जगह 0, दैट इज 510। नेक्स्ट देखिए 378/10 ये हो जाएगा और 1.4 की जगह 14/10, तो 378/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/14, 0 से 0 कट गया, ये 14 की टेबल से जा सकता है। एडवाइस करूँगी आप छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, 2 7 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब ये हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, तो ये आ गया 27, ओके, आ गया 27। नेक्स्ट देखिए 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, इसकी जगह क्या लिख दिया 273/100 डिवाइडेड बाय 13/10,
सो 273 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 13, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 13 की टेबल में आता है 13 वन सा 13 टू सा 26, 13 वन सा 21, तो ये आ गया 21 बाय 10 दैट इज 2.1। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर्स इन 2.4 लीटर्स। 2.4 लीटर्स में वो 43.2 किलोमीटर्स चलता है। तो बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता होगा। सिंपल, एक शॉर्ट एग्जांपल दूँ तो जैसे कि 5 पेन 10 रुपीज़ में आते हैं, तो एक पेन कितने रुपीज़ में आएगा। 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी 10 डिवाइडेड बाय 5। हम डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ पेन्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे। क्या करेंगे, हमारे 2.4 लीटर्स में 43.2 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 लीटर में कितना चलेगा 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये आ जाएगा आपका 432 बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 बाय 10। आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 24 बाय 10 की जगह उसका रेसिप्रोकल, तो 432 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 24, 10 से 10 कैंसिल, एंड जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 18 किलोमीटर आ जाएगा। सो ये थी एक्सरसाइज 2.7 के सभी सॉल्यूशंस। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you.